Nernst equation. See, this topic is about the potential of the cell under non-standard conditions. चलो technicalities में बाद में जाते हैं, पहले एक simple बात करते हैं. The most simple concept is the potential of the cell depends on three factors. One of the most important factor which you have already seen is the nature of electrode. मतलब अगर आप जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड लेते हो तो सेल का पोटेंशियल अलग आएगा कंपेयर टू अगर आपने कॉपर का एनोड और सिल्वर का कैथोड यूज किया तो. इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रोड्स चेंज करोगे तो ऑब्वियसली सेल पोटेंशियल चेंज होगा ना. व्हाट इज सेल पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम सेल पोटेंशियल कहते हैं. तो ऑब्वियसली सेल पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोड्स को चेंज करोगे तो. लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है. जब आप टॉर्च में बैटरीज लगाते हो, ठीक है, तो व्हाट यू ऑब्जर्व, या अपनी वॉल क्लॉक में देखते हो तो क्या होता है, इनिशियली एवरीथिंग गोज परफेक्ट फाइन, स्लोली द बैटरी बिकम्स डाउन, जो टॉर्च की लाइट है वो थोड़ी डल हो जाती है, ठीक, और फिर धीरे धीरे वो बहुत डिम हो जाती है, फिर बाद में बैटरी काम करना बंद हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम बैटरीज में जो पोटेंशियल होता है वो टॉप टू जीरो ऐसे चेंज नहीं होता. वॉट एवर इज हाइएस्ट पोटेंशियल इज देयर, इट विल स्लोली कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो हमें समझना पड़ेगा कि वो पोटेंशियल चेंज क्यों होता है, ठीक है. जैसे जैसे हम उसे यूज करते हैं तो उसके पोटेंशियल में स्लोली ड्रॉप क्यों होता है. आप कहोगे कि सर हम बैटरी यूज करेंगे तो होगा ही ना, फाइन, आपका आर्ग्यूमेंट में थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं, बट वॉल क्लॉक की जगह रिस्ट वॉच में देखो क्या होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू यूज द रिस्ट वॉच, एंड बैटरी वाली अगर आप रिस्ट वॉच यूज करते हैं, नॉट द सोलर पावर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, या मैकेनिकल पावर्ड, अगर आपने बैटरी वाली रिस्ट वॉच यूज की है तो आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि क्या होता है कि बैटरी में जब हम उसको लगाते हैं, सॉरी, जब रिस्ट वॉच में बैटरी लगाते हैं, एवरीथिंग गोज परफेक्ट, और सडनली रिस्ट वॉच काम करना बंद कर देती है. इसका मतलब उसका पोटेंशियल डायरेक्ट ड्रॉप होता है टू जीरो, धीरे धीरे कम नहीं होता. ऐसा क्यों होता है, ठीक है. तो बेसिकली द आइडिया इज दैट कि जो सेल का पोटेंशियल होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोड की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है ऑन अदर फैक्टर लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है. अब देखो, अगर आप सेल का, किसी सेल का पोटेंशियल की बात करते हो, अगर आपने लेट्स से डेनियल सेल बनाया, जिंक कॉपर कपल, ठीक है, तो जिंक रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है, तो सेल का पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस 0.34 माइनस -0.76 वोल्ट, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है. और कितना पोटेंशियल आता है, 1.10 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली. समझ में आ रहा है. तो कंडीशन ये है कि क्या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा -0.76 वोल्ट ही रहेगा क्या, चेंज नहीं होगा क्या, या कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है विल इट ऑलवेज रिमेन सेम प्लस 0.34, क्या यही रहेगा क्या, क्या कभी चेंज नहीं होगा, होगा. ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है. ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है. स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब यहां पे कॉपर की और जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, 1 मोल पर लीटर है, और दोनों का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 298 केल्विन. तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो सेल का पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा.
राइट। एट द सेम टाइम अब हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि सेल में पोटेंशियल या ईएमएफ या उसका जो वोल्टेज है वो वेरी क्यों करता है, सेल की स्ट्रेंथ कम क्यों होती जाती है? क्योंकि सेल में आयंस कंज्यूम और प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे आपने डेनियल सेल लिया तो क्या होगा, जिंक आयंस तो नए प्रोड्यूस होंगे क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर +2 आयंस कम होंगे क्योंकि उस पे रिडक्शन होता है। तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो इनके जो पोटेंशियल्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स, वो भी चेंज हो जाएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगी तो उनका डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, उनका डिफरेंस चेंज हो जाएगा मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल विल चेंज। आप फिर क्वेश्चन पूछो, आस्क अ क्वांटर क्वेश्चन कि ये जो बटन सेल हम यूज करते हैं इन रिस्ट वॉचेस एंड मेनी अदर प्लेसेस, हेयरिंग एड डिवाइस में भी यूज करते हैं, तो बटन सेल में ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, तो इसका आंसर आपको फाइंड करना है। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल गेट दिस आंसर, अदरवाइज आस्क मी लेटर वंस द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, बट अंडर नॉर्मल कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है आयंस की, और आयंस की जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है तो सेल पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। वेल, इन सब में नर्स्ट कहां है? नर्स्ट ने ही हमें रिलेशन दिया था कि हम एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड एट अ गिवन टेम्परेचर सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नर्स्ट इज अ जर्मन साइंटिस्ट हु हैज गिवन एन इक्वेशन to find the potential of the cell at different temperatures and different concentrations. So what is the equation is all about? इस पूरी इक्वेशन, इस पूरी डेरिवेशन के भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो नर्स्ट की इक्वेशन हम थर्मोडायनेमिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। Yeah, but for definitely for understanding, for knowledge, it can be helpful, and definitely आपका ज्यादा concept clear होगा in terms of नर्स्ट ने equation कैसे derive किया and all that, but it's all for the knowledge part. अभी के लिए या मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, जेई मेंस, नीट, बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए यू डोंट नीड टू learn the derivation. I'll make a separate video on it. Okay, well, अभी नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज नॉट 1 मोलर, एनोड पे या कैथोड पे कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर, और द टेम्परेचर इज नॉट 298 केल्विन, तो फिर जो पोटेंशियल आएगा वो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT, R is a gas constant, T is the temperature, upon NF, natural log Q. Now what is that equation all about? तो आपको E सेल और E0 सेल तो पता चल गया। E सेल क्या है? नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, फाइन। R क्या है? गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। व्हाट इज N हियर? सी, ये N को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये N आपको इन एवरी न्यूमेरिकल यू हैव टू फाइंड दिस, राइट? तो N क्या है? N इज द change in oxidation number, change in oxidation number in balanced redox reaction. अब रेडॉक्स बैलेंसिंग करते हैं। रेडॉक्स बैलेंसिंग में हम अल्टीमेटली उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। तो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बैलेंस करने के बाद जो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। खैर मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट कॉपर प्लस 2 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस कॉपर। अब इस केस में आप देखो, कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 3 बन रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? 3। तो ये बैलेंस नहीं हुआ ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 3 एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, तो बैलेंस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 3 मल्टीप्लाई टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई टू 3, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ एन। व्हाट इज फेराडे? फेराडे इज अ कांस्टेंट, चार्ज ओवर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? फेराडे कांस्टेंट 96487 कूलम पर मोल, बट हम इसको न्यूमेरिकल कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं 96500 कूलम। This is what we will use for solving the numericals. Okay, and what is Q? Q is a reaction quotient. Reaction quotient, right? Product concentration divided by reactant concentration raised to stoichiometry when reaction is not in the equilibrium. मतलब एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है या जनरल रिएक्शन है, x moles of A plus y moles of B give A moles of P moles of C and Q moles of D। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू क्या है? एक्स वाई पी क्यू आर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन कोशेंट कितना होगा? रिएक्शन कोशेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to stoichiometry. Raised to stoichiometry is P, Q, X and Y. Okay, so I can modify the Nernst equation as E cell is equal to E0 cell minus RT upon NF log base 10 product concentration C raised to C, sorry, C raised to P, D raised to Q divided by A raised to X and B raised to Y. Okay, so this is the Nernst equation where we have substituted the value of Q. तो Q का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, कैपिटल Q रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट, राइट। बट दिस इज आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस बिकॉज न्यूमेरिकल कन्वीनियंस के लिए हमें चाहिए बेस 10। तो नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ई सेल, इट इज ई सेल इज इक्वल टू E0 cell minus RT upon NF log and we want to convert it to base 10, natural log को base 10 में convert करेंगे तो 2.303 log base 10 Q, right? I simply write Q here. You need not to write that. It can be modified as per the type of the redox reaction. Well, now R is constant, ठीक है। R का वैल्यू कितना है? 8.314
जूल per Kelvin per mole. Okay, and temperature we are keeping standard 298 Kelvin, and Faraday approximately 96500 coulomb per mole. Okay, so let's substitute these values. Once you substitute these values, RT upon F into 2.303. When you solve this part, RT into 2.303 upon F. When you solve this part, the value comes approximately 0.059. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon N log base 10 Q reaction quotient. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो नर्स्ट इक्वेशन आपने डेराइव किया, हम इसको यूज कहां और कैसे करेंगे, मतलब कहां अप्लाई हो सकती है? कैन इट बी अप्लाई ऑन एनी हाफ सेल, मतलब कॉपर हाफ सेल के ऊपर या जिंक हाफ सेल के ऊपर? क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड करने के लिए यूज कर सकता हूं? नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलर होती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसका होता है प्लस 0.34 वोल्ट। अब मैं आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन देता हूं कि कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बताओ उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? कैन वी फाइंड इट? यस, दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन एनी हाफ सेल और ऑन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन बोथ द केसेस। तो जैसे अप्लाई करते हैं, हम फाइंड करते हैं नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर। ओके, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर, ये रिडक्शन का रिएक्शन बन गया। ठीक है, अब यहां पे क्यू का वैल्यू कितना आएगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कॉपर है एंड कॉपर इज सॉलिड। प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसीडर करते हैं यूनिट। व्हाई? बिकॉज सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज डेंसिटी एंड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको तो कांस्टेंट यूनिटी कंसीडर कर लेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कॉपर की सॉलिड की जगह ले लिया 1, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्यू वी हैव गॉट। रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू आ गया। अब इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, non-standard reduction potential of copper is equal to standard reduction potential of copper minus 0.059 upon n log 1 upon copper plus 2। Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now this value we know, copper का standard reduction potential it will be given in the question, otherwise we know it will be given always। Okay, you need not to learn the reduction potentials। n का वैल्यू बताओ कितना होगा, दिमाग लगाओ, n का वैल्यू कितना होगा? सिंपल है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2। तो यहां पे हो जाएगा n इज इक्वल टू 2। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो 0.34, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो 2, और इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको दिया लेट्स से 0.1, तो 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1 का मतलब 10, log 10 इज इक्वल टू 1। यहां 2 सब्स्टिट्यूट करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यू हैव गॉट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर in the non-standard conditions। Okay, so let's mark it as equation 1। Okay, similarly we can find the reduction potential of copper, non-standard reduction potential of copper। So non-standard reduction potential of copper, sorry zinc, हमें फाइंड करना है non-standard reduction potential of zinc। ठीक है, चलो
तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पहले तो जिंक का रिएक्शन लिखो, क्या होगा? जिंक का रिएक्शन क्या होगा? जिंक +2, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो हमें लिखना पड़ेगा जिंक +2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव जिंक सॉलिड। रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू क्या आएगा? ऑब्वियसली रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू होगा 1/जिंक +2। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें लिखना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट तो सॉलिड है और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो इसको कितना लेना पड़ेगा आपको? यू हैव टू टेक इट एज 1। चलो अच्छी बात है, इट्स वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आया? ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.059 अपॉन एन। एन का वैल्यू यहां पे भी कितना है? 2 log base 10 1 अपॉन जिंक +2। इक्वेशन 2। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको। आपने पता कर लिया ना, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आ गया, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आ गया। एंड सिमिलरली यू कैन अप्लाई इट ऑन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आल्सो, देयर इज नथिंग बिग डील इन इट, सिंपल है। अगर मुझे नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक फाइंड करना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक फाइंड करना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? 0 से +2। तो हम इक्वेशन लिखेंगे जिंक सॉलिड गिव्स जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहां पे Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड। खत्म बात। अब लिख लो इसको, नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10। एन का वैल्यू कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए ना। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो या नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और चलो इसको, इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दिस पार्ट आई एम रिमूविंग बिकॉज इट्स जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस पार्ट। वेल, अगर मुझे सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो सपोज डैनियल सेल का ही फाइंड करना है, तो आई कैन राइट नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, ये 0 नहीं आएगा। सो दिस इज नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर यहां पे हम लगा देते हैं E0 तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक। मतलब अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो सेल पोटेंशियल कितना होगा? लेकिन हमारा कंडीशन यह है कि हमें फाइंड करना है जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो, या दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, E cell is equal to non-standard reduction potential of copper. Non-standard reduction potential of copper is equal to standard reduction potential of copper minus 0.059 upon n log base 10 1 upon copper plus 2 ion concentration. Agreed? ये इक्वेशन 1 से लिया, माइनस इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 1 अपॉन जिंक प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, so that will become equal to E cell is equal to standard reduction potential of copper minus standard reduction potential of zinc. Standard reduction potential of copper minus standard reduction potential of zinc जिंक प्लस 2 टू जिंक। ये पार्ट क्या बन जाएगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो ये पार्ट बन जाएगा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो थोड़ा सा एक स्टेप को हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट दैट स्टेप आल्सो, और डायरेक्ट हम यहां लिख देंगे E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n, 0.059 अपॉन n माइनस 0.059 अपॉन n माइनस 0.059 अपॉन n कॉमन ले लिया, 0.059 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2। देखो यहां से माइनस 0.059 अपॉन n कॉमन चला गया, माइनस 0.059 अपॉन n कॉमन चला गया, तो बचेगा क्या, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2, और यहां से माइनस 0.059 अपॉन n कॉमन चला गया, तो बचेगा माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक प्लस 2। ओके, तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग जिंक प्लस 2। ओके, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लॉग ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। सो दैट्स हाउ हमने नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दिया, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया ऑन जिंक इलेक्ट्रोड, और नर्स्ट इक्वेशन पूरे के पूरे डैनियल सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन व्हिच इज मोर रेलेवेंट एंड मोर यूजफुल हियर, कि अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन डैनियल सेल पे अप्लाई करना है या किसी भी गिवन सेल पे अप्लाई करना है, लेट्स से मुझे एक सेल दिया हुआ है, सेल गिवन है निकल सॉलिड, निकल प्लस 2 C1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस आयन, C2 मोलर, सिल्वर सॉलिड। ये एक सेल गया हुआ है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो अब मुझे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन बनाना है, मतलब C1 और C2 कॉन्सेंट्रेशन यूज करके मुझे इसका नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। कैन वी डू दैट? यस। सबसे पहला एक काम करो, सेल रिएक्शन लिखो। फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज टू राइट द सेल रिएक्शन। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। निकल is converting into
निकल +2 बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन, सिल्वर प्लस आयंस आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू सिल्वर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने हो रहे हैं, 2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कितना हो रहा है, 1। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिडक्शन हाफ रिएक्शन टू 2 और उसके बाद दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। ठीक है, सो कैंसल, वी विल गेट निकल सॉलिड प्लस 2 Ag plus ions aqueous solution give nickel plus 2 ion aqueous solution plus silver metal 2 moles। अब Q का वैल्यू कितना होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, निकल प्लस 2, और प्रोडक्ट में क्या है, सिल्वर, लेकिन सिल्वर तो सॉलिड है एंड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है, निकल मेटल, लेकिन ये तो सॉलिड है, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन वी आर नॉट सपोज टू कंसीडर, तो क्या कंसीडर करेंगे, Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टाइकियोमेट्री 2, तो Q का वैल्यू आ गया। नाउ E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यहां पे n का वैल्यू कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग डोनेटेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सेप्टेड, तो वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 2। ओके, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो निकल प्लस 2 आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। This is what I have got the Nernst equation for the given electrochemical cell। ये जो सेल हमें दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर निकल और सिल्वर वाले सेल के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन को फाइंड कर दिया। वी नीड नॉट टू डू द होल डेरिवेशन, वी नीड टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। E0 सेल, ये तो आप फाइंड कर लोगे, E0 सेल कितना होगा, E0 cell will be equal to reduction potential of silver यानी कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल, दीज वैल्यूज विल बी गिवन। तो ये तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। N का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन से, और Q का वैल्यू कहां से मिलेगा, वो भी हमें मिलेगा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन से, एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। So this is Nernst equation. I have done the first part of the Nernst equation. This is just the introduction to make you comfortable कि आप Nernst equation को कहां अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में Nernst equation की एप्लीकेशंस बहुत बड़ी है। It's a very very interesting and a lengthy topic। तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। आज इस सेशन में हमने इतना कंप्लीट किया है। द नेक्स्ट वीडियो सेक्शन हम नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और अप्लाई करेंगे और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू प्रैक्टिस दिस मच। थैंक यू।